ऐ जवानों याद रख लेना मेरी बात, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। शराब का नशा न करना, इसमें एक गांजा चरस का नशा न करना, इसलिए कि ये नशा जलील बना देता है, ये नशा बेइज्जत कर देता है, ये नशा रुसवा कर देता है। ऐ मेरे जवानों, अगर नशा करने का शौक है, अगर नशा करना चाहते हो तो शराब का नशा न करो, इश्क़ रसूल का नशा करो। खुदा की कसम, अगर इश्क़ रसूल का नशा कर लिया, यहाँ भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पा जाओगे। कब्र और हश्र में भी काम अल्लाह रहम करे। ये हाथ हमारे अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाए थे कि हम इनसे शराब को जाम। ये हाथ अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाए थे कि इन हाथों से गलत काम किए जाएं। परवरदिगार आलम ने ये हाथ इसलिए बनाए दिए, ऐ मेरे बंदे तेरा हाथ जब भी उठे गरीब की मदद के लिए उठे, तेरा हाथ जब भी उठे सदका खैरात के लिए उठे, तेरा हाथ जब भी उठे, ये हाथ उठे तो कुरान उठाने के लिए, ये हाथ उठे तो नमाज में अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने आप को रब के सुपुर्द करने के लिए। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। कैसे आती है चमक? हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। तो ये शराब कोई इधर पड़ा, कोई इधर पड़ा, बहुत गंदी चीज। उम्मुल खबाइस एक नशेड़ी शराबी जा रहा है झूमता हुआ। अब देखें जरा निस्बत कैसे बदल देती है इंसान की जिंदगी को। निस्बत शय को मुमताज कर दिया करती है। निस्बत का कमाल क्या होता है? नशेड़ी शराबी नशे में झूमता हुआ जा रहा है, बहकता हुआ। रास्ते से अल्लाह के वली का गुजर हो रहा है, हजरत सिल्ली सख्ती। मगर आपने गुजरते हुए जब उस शराबी के करीब से गुजरे तो आपके कान में एक आवाज आई। वो शराब पीने वाला शराबी शराब के नशे में तो था, मगर उसकी जबान पे कलमा था। वो कह रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज भी कई शराबी होते हैं, छह कलमे सुनाते हैं। उस वक्त तो पता नहीं क्या क्या जबान पे अल्लाह अल्लाह थी, था नशे में शराब। अल्लाह के वली ने देखा, हजरत सिल्ली सख्ती ने देखा, आपने देखा है तो शराबी, मगर जबान पे अल्लाह का नाम है तो शराबी, मगर जबान पे जो नाम है वो बड़ा पाकीज़ा है। आपने शराबी का हाथ पकड़ा, अपने साथ लेकर गए। शराबी को पकड़ा, आपने पानी लिया, शराबी के मुंह को धोने लगे। शराबी के मुंह को आपने अपने हाथों से धोया। आपने शराबी के मुंह को धोया। जिस जबान पे अल्लाह का नाम था उस जबान पर पानी डाला। अल्लाह अल्लाह, इधर अल्लाह के वली ने उसके मुंह को धोया, उधर परवरदिगार ने उसके दिल को धो दिया। अब देखो निस्बत में मुमताज। आपने चेहरा धोया, मुंह धोया पानी से, उस
उसको किसी सही जगह पर रखा दिया। रात गुजरी, सुबह का उजाला नमदार होने को है, फजर का वक्त हो गया। मस्जिद से अजान की आवाज आई। अल्लाह के वली ने अपने घर से कदम बाहर निकाला मस्जिद की जानिब नमाज के लिए। आप जैसे गए, क्योंकि आप सबसे पहले मस्जिद में जाते थे, नमाजी बाद में पहुंचते थे। आज फजर का वक्त हुआ, अल्लाह का वली मस्जिद के अंदर गया, दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर देखा हैरान हो गए। आज आपसे पहले कोई और आ गया है, आप हैरान हो गए। मुझसे पहले तो कोई नहीं आता था, आज किसको तौफीक मिली, कौन आ गया। आप जब करीब गए, जाकर क्या देखा, मस्जिद के अंदर वही शराबी बैठा हुआ था, रात जिसे नशे की हालत में देखा था। अल्लाह अल्लाह, हजरत सिर्री सख्ती ने फरमाया, ओ शराबी क्या हुआ, तू रात नशे में था, अब मस्जिद में आ गया। शराबी कहने लगा, ए अल्लाह के वली, रात नशे में था, आपने मेरे मुंह पे पानी डाल दिया, आपने मेरे मुंह को धोया तो परवरदिगार ने मेरे दिल को धो दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, और मेरे रब ने करम फरमा दिया। मैं जब सोया, ख्वाब में मदीने वाले आका की आमद हो गई। यक ज़माना सोहबते बाउलिया, बेहतर सद साला तात बेरिया। फरमाया, अल्लाह के वली की बारगाह में एक लम्हा बैठना, एक लम्हा बैठना 100 साल की उस इबादत से बेहतर है जिसमें कोई रियाकारी नहीं है। और एक लम्हा अल्लाह के वली की बारगाह, क्योंकि वहाँ उसकी सोहबत मिलती है जिसे रब की बारगाह में मकबूलियत हासिल होती है। हजरत सिर्री सख्ती ने शराबी का मुंह धोया, अल्लाह ने दिल बदल दिया, कहने लगा, तौबा कर ली मैंने, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं शराब का नशा नहीं करूंगा, इसलिए कि अब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नशा मैंने कर लिया। अब वो मस्ती मुझ पर गालिब आ गई, अब उस मस्ती में मैं मस्त मगन हो गया। अजीज़ाने गिरामी कद्र, ये कौन सी जमात है? ये वही जमात है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में ऐलान कर दिया है, मेरे बंदे जब मुझसे दुआ मांगे तो इस अंदाज से दुआ मांगना। ऐ मेरे बंदे जब मेरी बारगाह में दामन फैलाए, जब मुझसे इल्तिजा करे, मांगने का अंदाज ये रखना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यूं कहना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना, है मौला चला हमें सीधे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर या अल्लाह चल। कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता? ये वो रास्ता जिस पे अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता। दुआओं में हम कहते हैं कि अल्लाह सिरातल मुस्तकीम पर चला, सिरातल मुस्तकीम पर चला, सिरातल मुस्तकीम तो सीधा रास्ता, सीधा रास्ता तो आप सीधा रास्ता तो से बरेली नहीं जाता। सीधे रास्ते तो ये बड़े बड़े मगर ये सीधे रास्ते अलग अलग। वो सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता कोई मीरगंज जाएगा, कोई बरेली, कोई मुरादाबाद जाएगा, मगर जिस सीधे रास्ते का कुरान ने जिक्र किया, वो रास्ता
परवरदिगार की बारगाह का रास्ता है, वो अल्लाह को मनाने का रास्ता है, वो परवरदिगार की रजा का रास्ता है। उसी रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, मगर फरमाया इस रास्ते का मुसाफिर बनने से पहले इतना जान लेना, 4 जमातें हैं जिन पर इनाम नाजिल किया। अंबिया की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना, सालिहीन की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना। फरमाया शुहदा की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना। और फरमाया औलिया की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना। सिद्दीकीन का दामन थाम लेना, सालिहीन का दामन थाम लेना, शुहदा का दामन थाम लेना, अंबिया का दामन थाम लेना। रास्ता आसान हो जाएगा। तुझे अगर शैतान बहकाने आएगा तो बहका नहीं पाएगा, तेरी राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। सालिहीन का रास्ता है ये, सालिहीन की जमात, यही औलिया की जमात है, यही अल्लाह वालों की जमात है। ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर हम सब के साथ, हम सबको खैरियत से मंजिल पे पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने गौसे आजम को हमारा साथी बनाया है। वीराने पीर उस रास्ते पे हमारे साथ, हम रास्ता वो पीराने पीर जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। पहले मशवरा कर लीजिए आपस में, फिर कह दिया सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।